हेलो साथी भाई, कैसे हो आप सभी। और आपका स्वागत है भाई आपके अपने चैनल रफ्तार गुरु ट्रिक पर। और आज मैं आपसे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, करंट अफेयर और आपके जीके और आपके जीएस के। तो भाई चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। अब पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है भाई। तो याद रखिए आपका 23 जून आ जाएगा। अब कमेटी कब गठित होती है भाई आपके 1894 में। कहेगा पहला ओलंपिक कब खेला गया, तो 1896 में। ठीक है, जिसे आप शॉर्ट में कहोगे IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। बनती है 94, ओलंपिक खेला गया आपका 1896। कहेगा आपसे प्राचीन ओलंपिक कब खेले गए भाई, तो याद रखें 776 आपका ईसा पूर्व में। कहेगा किसकी याद में, तो खेल देवता जेउस की याद में। ठीक है, इसके बाद खुरासानी इमली को जीआई टैग मिलता है। यह कहाँ की इमली है भाई, मध्य प्रदेश की इमली है। अब याद रखिए जो आपका जीआई टैग है 1999 का आपका अधिनियम है भाई। पहला जीआई टैग मिलता है दार्जिलिंग की चाय को, जो कि है पश्चिम बंगाल के 2000 आपका 4 में। ठीक है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, सोया प्रदेश किसे कहा जाए भाई आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा। इसके बाद भारत ने मानस और महाभारत सभ्यता के अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया, तो याद रखिए भाई किर्गिस्तान आपका सही जवाब आएगा। किर्गिस्तान की राजधानी क्या आएगी आपकी बिश्केक आ जाएगी। किर्गिस्तान किस महाद्वीप का देश आएगा, तो एशिया महाद्वीप का देश आ जाएगा। अब एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा आएगा भाई क्षेत्रफल में, तो याद रखिए आपका चीन आएगा। और सबसे छोटा देश कौन सा आएगा आपका, तो मालदीव आ जाएगा। और मालदीव की राजधानी क्या आएगी आपकी माले। चीन की राजधानी क्या आएगी आपकी बीजिंग। एशिया का अजगर किसे कहा जाता है भाई, तो चीन को। और एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, चीन को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को। तुर्की की राजधानी अंकारा। तुर्की का पहले क्या नाम था, टर्की। तुर्की का नया नाम क्या है, तुर्की है। इसके बाद क्वाराल ऐप किसने लॉन्च किया, तो याद रखिए मिजोरम आपका सही जवाब आएगा। मिजोरम की राजधानी क्या आएगी आपकी आइजोल आएगी। अब इसका संबंध किससे आएगा, आपदा के साथ तुरंत प्रतिक्रिया। तो इसको याद रखिए भाई, आपदा के साथ तुरंत प्रतिक्रिया किस ऐप पर आएगी, तो क्वाराल ऐप पर आ जाएगी। AISHE रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार हेयर एजुकेशन में सर्वाधिक नामांकन किस राज्य में हुआ, तो जो आपकी हेयर एजुकेशन है, हेयर एजुकेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी। अब जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य की है भाई, तो याद रखिए आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा। और दूसरे पर कौन सा राज्य आएगा आपका महाराष्ट्र आ जाएगा। अब अगर आपसे कहेगा जो यह हेयर एजुकेशन है भाई, इसकी रिपोर्ट कब स्टार्ट होती है, तो याद रखिए आपका 2011 आ जाएगा। अब इसमें गवर्नमेंट जो स्कूल है उनकी भागीदारी कितनी आएगी भाई, तो याद रखिए आपकी 17% आ जाएगी। और जो आपके प्राइवेट स्कूल है भाई, इसके भागीदारी कितनी आएगी आपकी, तो याद रखिए भाई 83% आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद देश की पहली पेपरलेस जो न्यायपालिका आएगी वह कौन सी आएगी भाई, तो याद रखिए सिक्किम। ठीक है, और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सिक्किम की विधानसभा सीट कितनी आएगी, तो याद रखिए भाई 32 आ जाएगी। ठीक है, और 32 में एक आपकी आएगी भाई बौद्ध भिक्षुक सीट। ठीक है, सिक्किम की राजधानी क्या आएगी आपकी गंगटोक आ जाएगी। कंचनजंगा चोटी कहाँ पर आपकी सिक्किम में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद मेयोन ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो याद रखिए भाई फिलीपींस आ जाएगा। फिलीपींस की राजधानी क्या आएगी आपकी मनीला।
फिलीपींस किस महाद्वीप का देश है भाई? तो यूरोप महाद्वीप का देश आ जाएगा। इसके बाद भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन किस अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर जाएंगे? तो याद रखिए भाई, सोयूज MS-29। तो उसको याद रखिए भाई, जो भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन किस अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर जाएंगे? तो सोयूज MS-29 पर जाएंगे। बात समझिए भाई आप। ISS का मतलब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है भाई। अब यान का क्या नाम आएगा? सोयूज MS-29। अब वो आपसे कहेगा इस पर सबसे पहले कौन गए थे भाई? शुभांशु शुक्ला गए थे। शुभांशु शुक्ला कहाँ के हैं? तो इनको याद रखिए भाई, ये आपके लखनऊ के आएंगे। नवाबों का शहर किसे कहा जा? लखनऊ को। गोमती किस नदी के किनारे है भाई? तो लखनऊ जो गोमती जो नदी है इसके किनारे कौन सा शहर आएगा आपका? लखनऊ। ठीक है। अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे आ जाएगा। अब शुभांशु शुक्ला को कौन सा पुरस्कार मिला भाई? अशोक चक्र आ जाएगा। बुक का क्या नाम आएगा? द सेकंड ऑर्बिट। जो द सेकंड ऑर्बिट आएगा किसकी बुक है भाई? शुभांशु शुक्ला की। ठीक है। प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान कौन आएगा भाई? 157वां आ जाएगा। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने? बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो आपका ICC हॉल ऑफ फेम है इसमें शामिल होने वाले आपके जो 12वें भारतीय क्रिकेटर आएंगे उनका नाम आ जाएगा भाई सौरव गांगुली। ठीक है। और सौरव गांगुली पर एक फिल्म भी बनी थी है जिसका क्या नाम है? दादा। अब कहेगा क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है भाई? तो लॉर्ड्स को क्या कहा जाए भाई? क्रिकेट का मक्का आ जाएगा। बात समझिए आप। अगर भाई वो आपसे कहेगा जो लॉर्ड्स आएगा, कहेगा लॉर्ड्स बता कहाँ पर है? तो याद रखिए ब्रिटेन में। और ब्रिटेन की राजधानी क्या है आपकी? लंदन। अब इसमें शामिल होने वाला 11वां क्रिकेटर कौन आएगा? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी का जन्म कहाँ पर होता है भाई? रांची आपकी किस रेखा पर है भाई? तो कर्क रेखा पर। कर्क रेखा कहाँ पर है आपकी? तो 23.5 आपका उत्तरी अक्षांश आ जाएगा। ठीक है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो याद रखें भाई 8 राज्य आ जाएंगे। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ कहेगा बता किसकी बुक आएगी? तो सौरभ गांगुली की आ जाएगी। लिएंडर पेस का संबंध किससे आएगा भाई? तो याद रखिए आपका टेनिस से आ जाएगा। अब जो लिएंडर पेस आएगा भाई, लिएंडर पेस इसमें याद रखिए इसको क्या बनाया गया भाई? एशियन टेनिस फेडरेशन का प्लेयर एम्बेसडर। किसको बनाया गया? लिएंडर पेस को बनाया गया। ऑपरेशन फ्रीडम कहेगा बता किस देश में स्टार्ट होता है भाई? तो याद रखिए यूएसए कब आज़ाद होता है? तो 4 जुलाई 1776 में। यूएसए की राजधानी क्या आएगी? वाशिंगटन DC का क्या आएगा भाई? डिस्ट्रिक्ट ऑफ आपका कैलिफोर्निया आ जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है। जो पुलित्जर पुरस्कार है
इसकी शुरुआत कब होती है भाई, तो 1917 आ जाएगा। इसके बाद दक्षिण भारत से किस जीव के विलुप्त होने की कमी आई है, तो याद रखें भाई, इजिप्टियन वल्चर। यू एक तरह का क्या आएगा आपका, छोटा गिद्ध आ जाएगा। ठीक है। कया किसान का मित्र किसे कहा जा, तो याद रखें केंचुए को। पर्यावरण का मित्र किसे कहा जा भाई, गिद्ध को। ठीक है। पहाड़ी भूत किसे कहा जा, तो याद रखें हिम तेंदुआ आ जाएगा। उबेर कप का संबंध किससे आएगा आपका, बैडमिंटन से आ जाएगा। ठीक है। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी आएंगे, तो याद रखिए 15। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी आएंगे भाई, तो याद रखिए 7। पोलो में कितने खिलाड़ी आएंगे, तो याद रखिए भाई 4। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना होती है भाई 1969 में। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए इंटीग्रेटेड मैन पैराशूट एयरड्राफ्ट का सफल परीक्षण कहाँ किया, तो याद रखें भाई मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थान कौन सा आएगा आपका, रायोपुर आ जाएगा। मध्य प्रदेश कब बनता है भाई, तो याद रखें 1956 आ जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या आएगी, भोपाल। भोपाल किसने बसा भाई, तो राजा भोज ने आ जाएगा। इसके बाद किस राज्य की 200 साल पुराने मौजोडियों को जीआई टैग मिलता है भाई, तो याद रखिए आपका राजस्थान आ जाएगा। राजस्थान की राजधानी क्या आएगी आपकी, जयपुर आ जाएगी। ठीक है। जयपुर किसने बसा भाई, तो याद रखिए सवाई जयसिंह आ जाएगा। मौजोडिया एक तरह की कहेंगे भाई, जूतिया आ जाएंगे। सिरसा कान को जीआई टैग मिलता है, जो कहाँ का आएगा भाई, हरियाणा का आ जाएगा। हरियाणा का क्या अर्थ होगा, तो याद रखिए हरि का वास आ जाएगा। ठीक है भाई, क्या आएगा आपका, हरि का वास आ जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 29वीं बैठक कहाँ पर होती है भाई, तो याद रखिए आपका कोयम्बटूर आ जाएगा। कोयम्बटूर कहाँ पर है भाई आपका, तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। चेन्नई का पहले क्या नाम था, मद्रास। मद्रास का डिज़ाइन किसने किया, तो याद रखिए भाई फ्रांसिस डे आ जाएगा। इसका हार्ड क्वार्टर जो आएगा वो कहाँ होगा, कोयम्बटूर होगा। अब इसकी अध्यक्षता किसने की, तो डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी आ जाएंगे। इसके बाद कहेगा NTCA, इसका पूरा नाम क्या आएगा, नेशनल टाइगर कन्वेंशन अथॉरिटी, जिसे आप हिंदी में क्या कहोगे, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण आपका प्राधिकरण। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब होती है आपकी, 1973 में होती है। 58वां जो प्रोजेक्ट आएगा वो कौन सा आएगा आपका, माधव आएगा, जो कि मध्य प्रदेश में आएगा भाई। वेस्ट बंगाल, जिसे आप कहोगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के CM कौन आएंगे भाई, शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी कहाँ के आएंगे भाई CM, तो पश्चिम बंगाल के आ जाएंगे। वर्तमान में आपके उपराष्ट्रपति कौन आएंगे, तो CP राधाकृष्णन आ जाएंगे। इसके बाद जलीय जीव जो आपका उत्पादन आएगा, जलीय जीव उत्पादन में जो भारत की रैंक आएगी वह आपकी आएगी दूसरी। भारत की जो रैंक आएगी वह कौन सी आएगी आपकी, दूसरी आ जाएगी। ठीक है भाई। कहेगा भारत की पहले राजधानी क्या थी, कलकत्ता। कलकत्ता आपकी बनी 1911 में। दिल्ली कब बनती है आपकी, 1931 में। इसके बाद CDS, वर्तमान में चीफ डिफेंस स्टाफ कौन आएंगे, NS राजा सुब्रमण्यम आएंगे। ठीक है। इसके बाद अब हुआ क्या भाई आपका, एक देश ने क्या किया, दो रोबोट बनाए, एक फीमेल और एक आपका मेल, जिसका नाम है भाई ह्यूमनाइड
रोबोट की शादी, मतलब 2 रोबोट की शादी वर्तमान में किस देश ने की भाई? तो याद रखिए रूस आ जाएगा। रूस की राजधानी क्या है आपकी? मॉस्को आ जाएगी। मॉस्को किस नदी किनारे है भाई? मॉस्कोवा नदी किनारे आ जाएगा। इसके बाद ऑपरेशन हार्ड बाल, जो ऑपरेशन हार्ड बाल है भाई, कहेगा ये आपका यूएस में स्टार्ट होता है। इसका टारगेट क्या है भाई? जो लॉरेंस बिश्नोई है भाई, इसके नेटवर्क के विरुद्ध, मतलब इसका नेटवर्क क्या करना है भाई? ख़त्म करना है, जो कि कहाँ पर आपका यूएसए में। इसके बाद भारत के 98 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? अश्वय एस, जो अश्वय एस वर्तमान में 98 क्या बने आपके भाई? ग्रैंड मास्टर आ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन क्या है हमारा? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में किसे शीर्ष स्थान पर रखा गया? तो याद रखे भाई, पहले पर आपका आएगा कोपेनहेगन। अब कहेगा वो आपसे कि ग्लोबल आपका लिवेबिलिटी, इसका संबंध किससे आएगा? किस देश में शिक्षा व्यवस्था और पर्यावरण बिल्कुल टॉप पर है? तो वो जो शहर रखा गया वो आपका है कोपेनहेगन। ठीक है भाई। डेनमार्क की राजधानी क्या आएगी? कोपेनहेगन आएगी। अंतिम इसमें देश रखा गया आपका दमिश्क, जो कि किसकी राजधानी है? सीरिया की राजधानी है। और दिल्ली को रखा गया भाई 120वें स्थान पर। ठीक है। कहेगा डेनमार्क किस द्वीप पर है भाई? तो जटलैंड प्रायद्वीप पर। जटलैंड प्रायद्वीप पर कौन स्थित है भाई? आपका डेनमार्क आ जाएगा। इसके बाद दोबारा इस्तेमाल होने वाले RV-X रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया? देखो जो RV-X है भाई, जो रोबोट आएगा, जब आप किसी परीक्षण को वो करोगे, प्रक्षेपित करोगे, दोबारा अभी रॉकेट क्या यूज ला सकते हो आप। तो उसका सफल परीक्षण किसने किया? जापान ने किया। जापान के PM कौन है भाई? साइने ताकाताइकुची। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ठीक है। मुद्रा क्या है? येन। संसद का नाम है भाई डाइट। और जापान से हमने क्या लिया भाई? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली भाई हमने? जापान से। और याद रखें भाई, जो आपका सम्यक संरक्षण का नियम है, ये न्यूटन का तीसरा नियम आ जाएगा, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। ठीक है। लारा वर्जीनिया कहाँ की राष्ट्रपति बनती है? तो कोस्टा रिका जो आएगी, जो कोस्टा रिका है भाई, एक मिनट भाई, जो कोस्टा रिका है, यहाँ की राष्ट्रपति कौन बनती है भाई? लारा वर्जीनिया। ठीक है। इसके बाद न्यूजीलैंड ने कीवी फ्रूट के लिए कहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए भारत के साथ समझौता किया? तो याद रखें भाई, आपका नागालैंड और आपका उत्तराखंड आ जाएगा। ठीक है। अब देखो न्यूजीलैंड के PM कौन है भाई वर्तमान में? तो क्रिस्टोफर आपका लक्सन। और मूल निवासी यहाँ के कौन है भाई? माओरी। ठीक है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या आएगी आपकी? कोपेनहेगन आ जाएगी। इसके बाद वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना को कौन सा स्थान मिलता है भाई? तो तीसरा। ठीक है। और जब इसमें आपका जो एयरफोर्स है भाई, ठीक है, जो आपकी एयर पावर है, ठीक है, इसमें कौन सा स्थान है भाई? भारत का तीसरा। पहला आपका USA है भाई,
दूसरा आपका रूस आएगा। भ्रष्टाचार में हमारा 91वां स्थान है। जेंडर ग्लोबल इंडेक्स में हमारा 94वां स्थान है। खुशहाली में 116वां स्थान है भाई। शांति में 27वां 100। प्रेस में 157 है भाई। और ग्लोबल फायर इंडेक्स में हमारा 4था स्थान है। तो भाई ये थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। मिलता है आपका नेक्स्ट वीडियो में भाई। जय हिंद।